यदि आपका बच्चा पढ़ाई से दूर भागता है या पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है, तो हम आपको आज इस वीडियो में ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हो जाएंगे बेहद खुश। तो आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और ऐसे ही शिक्षाप्रद विशेष जानकारी और वीडियो हेतु इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे कई अभिभावकों के सवाल आते हैं कि सर मेरा बच्चा 5 साल का 6 साल का हो गया है, अच्छे स्कूल में दाखिला भी करा दिया हूँ, ट्यूशन भी लगाया हूँ, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, शरारत बहुत करता है, चीज़ों और सामानों का नुकसान भी कर देता है। तो मैं लेकर आया हूँ 5 टिप्स और पाँचों टिप्स को फॉलो करिए और अपने बच्चे को पढ़ाई में अव्वल देखिए। जिसमें पहला टिप्स है, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने बच्चे को सीधे तौर पर स्कूल के भरोसे न छोड़ें। जब आपका बच्चा 4 साल का होता है तभी से उसे गाकर या बात करते करते कुछ बेसिक चीज़ें याद कराना चाहिए। यह प्रक्रिया माता पिता को बच्चे के साथ लगातार किया जाना चाहिए। वर्णमाला को गीत गाते हुए बच्चे को सिखाना चाहिए, गिनती का ज्ञान गीत गाकर सिखाना चाहिए, अल्फ़ाबेट का ज्ञान बिल्कुल गाते हुए उसको याद दिलाना चाहिए। इससे आप बच्चे को पढ़ाई के प्रति आकर्षित कर सकते हैं। आ जाइए दूसरा टिप्स क्या है अपना। कभी कभी अभिभावक बच्चे को स्कूल से आते ही उसे ट्यूशन या पढ़ाई के लिए घर पर ही बैठा देते हैं। तो आप बच्चों के साथ ऐसा कभी ना करें। स्कूल से आने के बाद बच्चे को भोजन के उपरांत कम से कम 30 मिनट आराम करने को कहें। उसके बाद हंसते हुए प्यार से स्कूल में पढ़ाए गए विषय के बारे में, टीचर्स के बारे में, उसके दोस्तों के बारे में जानकारी हासिल करें। अब आप इतनी समय अपने आप को 10 वर्ष का बच्चा मानकर उसके दोस्त की भांति व्यवहार करना होगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। अब आप बारी बारी से सभी विषय देखें और स्कूल डायरी ज़रूर देखें। जब बच्चा आपसे ऊब रहा हो तो किसी भी बात का प्रेशर ना बनाएं। स्कूल से आने के कम से कम 2 घंटे बाद का ट्यूशन रखें और ट्यूशन घर पर ही पढ़वाएं। कभी कभी बच्चा दूसरी जगह अपने आप को असुविधाजनक महसूस करता है जिसे व्यक्त नहीं कर सकता। तीसरा टिप्स, बच्चे को हमेशा गर्म, ताज़े और सुपाच्य भोजन ही दें। पढ़ाई में पोषण का विशेष महत्व है। उचित पढ़ाई, संतुलित पोषण। तो कभी कभी देखने को मिलता है कि बच्चों के टिफ़िन में पराठा, अचार या गुड़ पराठा या फास्ट फूड जैसे चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा वगैरह दे दिया जाता है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं बच्चों के शिक्षा के अनुकूल पोषण नहीं होता है। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन चीज़ों से भूख तो मर जाती है, मिट जाती है, लेकिन उचित पोषण प्राप्त नहीं हो पाता। तो टिफ़िन में पूड़ी, रोटी या पराठे के साथ हरे पत्तेदार सब्जी सबसे ज़्यादा उचित है। हरे पत्तेदार सब्जी खाने से बच्चों का मस्तिष्क स्वस्थ और तीव्र होता है और पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है। चौथा टिप्स, यदि आपका बच्चा किसी टीचर्स की शिकायत करता है कि मुझे पिटाई हुई है, तो आप आवेशित होकर कभी कभी उसी समय बच्चे के सामने ही तुरंत फ़ोन लगा देते हैं और फ़ोन उठते ही कुछ बिना सुने ही अनाप शनाप भी बक देते हैं। तो बच्चा इस हरकत को देखकर प्रसन्न तो हो जाता है, किंतु आपके द्वारा लिया गया यह तत्क्षण का फैसला उस बच्चे की गलती को सुधरने का समय नहीं देता है। इसलिए बच्चे की बात सुनकर स्कूल तक जाना, बैठकर बात सुनना और समझना आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद बच्चे को बुलाकर टीचर्स के सामने खुद समझाना चाहिए कि बेटा तुम्हारी इस गलती की वजह से दंड मिला है, दोबारा यह गलती ना होने पाए। आप जितनी समझदारी से बच्चों के सामने पेश आएंगे,
बच्चा उतना ही समझदार और बुद्धिमान होगा। अब आइए बात करते हैं पांचवें और आखिरी महत्वपूर्ण टिप्स की। सबसे ज़रूरी टिप्स यह है कि अभिभावक कहीं भी अपने बच्चों के साथ घूमने जाएं तो समय का यह ध्यान रहे कि मेरे साथ बच्चा भी है जिसे होमवर्क करके सोना है और सुबह उठकर स्कूल जाना है। कभी कभी तो माता पिता टीवी देखने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि बच्चा भी उनके साथ टीवी देखता है और सुबह समय से उठ भी नहीं पाता। और तो छोड़िए, यहाँ तक कि टीवी देखने की अधिक आदत बच्चे को पढ़ाई से दूर कर देती है। तो सभी अभिभावकों से मेरी यही अपील है कि अपने होनहार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें और उन्हें घर से बाहर तक, स्कूल से लेकर ट्यूशन तक अच्छे परिवेश में ही रखें। निश्चय ही आपका छोटा बच्चा पढ़ने की ओर लालायित रहेगा। कभी कभी उसका दिल किताब से दूसरी तरफ नहीं भागेगा। ये मेरा वीडियो अंत तक आपने देखा है और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।